श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतेत्राम। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि हम भजन नहीं कर पाते, समय का बड़ा अभाव है, हमें अपने कार्य करने होते हैं, जो जिस आजीविका में लगा हुआ है उसकी प्राथमिकता के चलते समय अभाव हो जाता है। सो हमें कभी 15 मिनट या 20 मिनट समय मिलता है, तब आसन पर बैठते हैं, लेकिन फिर भी घड़ी पर ही निगारें बनी रहती है, ध्यान नहीं लग पाता, मन नहीं लग पाता। क्या करें भैया? सबसे पहले तो यह समझ लें कि यह कोई क्रिया नहीं है, यह तो किसी अपने से मिलने की बात है और किसी अपने के स्मरण चिंतन की बात है। किंतु हमें उसे क्रिया रूप में ले लेते हैं कि बैठ गए, माला ले ली, कोई पुस्तक ले ली, उसको पढ़ लिया और बस। नहीं भैया, इससे विशेष कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जब उसे लेकर भी बैठे हैं तब भी हमारा मन तो कहीं और ही है, और जब तक मन वहां नहीं है तब तक सब दिखावा ही है। जबकि भगवान का भजन तो इतना सरल है कि क्या कहा जाए। किसी आसन की आवश्यकता नहीं, किसी माला की आवश्यकता नहीं, आप जो भी कर रहे हो वह सब भजन बन जाता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अपने भोजन में सुधार करें। जिन वस्तुओं का भोग भगवान को ना लगता हो, हम उन्हें ग्रहण ना करें। हम अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखें, कुसंग से बचें, सदैव गोसाई जी की बात याद रखें, जाके प्रिय ना राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। और येन केन प्रकारेण धन की प्राप्ति को अपना लक्ष्य ना बनाएं। कर्म हम करें अपना, पूरी ईमानदारी से करें, और उससे जो उपार्जन हो उसी से अपना घर का सारा खर्चा चलावें। भैया, कहीं से गलत अगर पैसा आ गया तो बस महीनों की, सालों की मेहनत को एक ही दिन में नष्ट कर देता है। अनुभव की बात है। सो किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो भक्त ना हो, भोजन और कोई पेय पदार्थ लेने से भी बचें, यह ज़्यादा श्रेयस्कर है। सदैव सावधानी रखें, लोगों से व्यवहार उतना ही करें, ज़्यादा बातें हम ना करें, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वह मिथ्या बोलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और फिर तर्क और कुतर्क, समय नष्ट हो रहा है और हमारे पास समय का ही तो अभाव है। भजन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन तर्क वितर्क और आमोद प्रमोद के लिए हमारे पास बहुत समय है। सत्य बात तो यह है कि हमारा मन अभी लगा ही नहीं, हम उसे जबरदस्ती क्रिया के रूप में कर रहे हैं, अभी प्रेम जगा नहीं। भगवान का भजन करना बड़ी सरल बात है और बड़ी कठिन बात भी। भगवान सत्य हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सदा हैं, भगवान सबके लिए हैं। भगवान के लिए, पूजा के लिए सारी सामग्री अपेक्षित हैं, और किसी भी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की पूजा का सबको अधिकार है, कोई भी ऐसा नहीं जो उनके अधिकार से वंचित हो, क्योंकि सब उन्हीं के हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, जिनसे सब निकले हैं और जो सबके अंदर विराजमान हैं, यह भगवान के स्वरूप का संकेत है। और इसका अर्थ यही है कि सब वही हैं, सबके रूप में वही हैं, सर्वत्र वही हैं और सभी में वही फैले हुए हैं। तो फिर इनकी पूजा कैसे करें? अपने अपने कर्म के द्वारा। यदि हम दुकानदार हैं
तो दुकान में पूजा करें। दुकान में पूजा का अर्थ है कि जब भी ग्राहक आवे हम उसे भगवत स्वरूप ही माने। दुकान के द्वारा हमारी आजीविका चलती है तो हमें लाभ तो लेना है, लेकिन एक निश्चित लाभ लें और ईमानदारी से लें और मिथ्या बातें बोलने से बचें। बड़ा विनयी व्यवहार करें, यही माने कि वे ही आए हैं कृपा करके। जो भी सेवा कर सकते हैं करें, वाणी से ही हो सकती है। जो कोई अपने ऑफिस जाता है वो अपने कार्यालय में इसी प्रकार पूजा करे। जो वकील हैं वे कोर्ट में बैठकर इसी प्रकार पूजा करें। जो मजिस्ट्रेट हैं वे भी इसी प्रकार पूजा करें। जिनको भगवान ने चिकित्सक बनने का सौभाग्य प्राप्त दिया है वो अपने रोगियों को देखते हुए इसी प्रकार पूजा करें कि भगवान ही आए हैं, इन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, ये आज मेरी सेवा चाहते हैं। तो बस हम जो कर सकते हैं, जिस तरह कर सकते हैं करें। इस प्रकार हमारा जो भी कार्य है वह पूजा हो जाए और जिसके साथ व्यवहार करें उन्हें भगवान मान लें। घरेलू माता बहनें जो घर का सारा कार्य करती हैं, मान लीजिए वो सुबह उठी बुहारी लगाती हैं, घर की सफाई करती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती हैं, वह मान लें कि मैं भगवान के घर की बुहारी कर रही हूँ। मेरे भगवान यहाँ घर में चलते हैं, उनके पैरों में गंदगी न लग जाए। खाना बनाया तो भगवान का भोग बना रही हूँ, बढ़िया से बढ़िया बनाऊँ, इस भावना के साथ में बनावें और यह पूजा हो गई। भगवान का भोग लगाने के बाद ग्रहण करें, यह प्रसाद हो गया। आपका जो भी कार्य है आप उसे भगवान को समर्पित कर दें। मान लें कि हम जो कर रहे हैं भगवान के कारण कर रहे हैं और हृदय में यह भावना सब समय बनी रहनी चाहिए। कर्म हम अपना करते रहें, जो भी कर्म भगवान ने हमको दिया है। आसन पर जो बैठते हैं वो बात अलग हो गई। पूरे दिन में हम जो भी कर रहे हैं वह सब सेवा हो गई, वह सब पूजा हो गई। यह भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। यह पूजा सर्वत्र, सब समय और सबके द्वारा हो सकती है। हम रात को जब सोवें तो यह मानकर सोवें कि हम भगवान की पूजा के लिए सो रहे हैं। हम जब प्रसाद पावें तो पेट तो हमारा भरेगा, तृप्ति हमें होगी, परंतु यदि हम भगवान के भोग का प्रसाद पाते हैं तो भगवान स्वीकार कर लेंगे कि यह मेरी ही पूजा कर रहा है। कितना सरल है भगवान की पूजा अपने कर्मों के द्वारा करना, और अलग से कोई समय चाहिए नहीं, क्योंकि समय तो भैया बढ़ नहीं सकता। दिन में तो 24 घंटे ही होंगे, यह निश्चित है। भगवान की पूजा में कोई भेद नहीं है कि इसी प्रकार से मेरी पूजा हो। जो जिस प्रकार से पूजा कर सके वो करे। और आपका खाना भी पूजा हो जाता है, सोना भी पूजा हो जाता है, दुकान का कार्य करना भी पूजा हो जाता है। दिन भर भगवान की पूजा चलती रहती है। डॉक्टर अपने चिकित्सालय में बैठे हैं, रोगी आवे तो यह देखें कि रोगी के रूप में भगवान आए हैं। अब अपनी चिकित्सा और दवा के रूप में उनकी सेवा करें, भगवान की पूजा करें। और जब यह भाव बनेगा तो रोगी को कदाचित कोई भी डॉक्टर चिकित्सक ठग नहीं सकेगा, क्योंकि भावना होगी ही नहीं। किसी वकील के घर में, ऑफिस में कोई आता है तो वकील यह माने कि इस रूप में भगवान आए हैं। नौकर मालिक के रूप में भगवान को समझे और मालिक नौकर के रूप में भगवान को समझे। यदि नौकर सामने आए और उससे पानी मांगना है तो उसी समय मन में यह निश्चय कर लें कि भगवान मैं आपको पहचान गया, आप नौकर बनकर आए हैं। मन में पहचान कर प्रणाम कर लें और मन ही मन अपने भगवान से कहें, देखिए भगवान आप इस समय नौकर के स्वांग में हैं और मैं मालिक के स्वांग में हूँ। मैं आपसे सेवा लूँगा, आप करेंगे, परंतु उस समय भी मैं यह ना भूलूं कि इस रूप में आप ही मेरे सामने हैं। और भगवान इस बात को बड़े आनंद से स्वीकार कर लेते हैं, यह मेरी ही पूजा कर रहा है। व्यवहार हमें वही करना है सबके साथ में जो होना चाहिए, किंतु अंतर्मन में हमारे यह निश्चित हो जाना चाहिए कि जो आ रहा है, जिस रूप में आ रहा है, भगवान ही आ रहे हैं।
अब हम भगवान के साथ में क्या व्यवहार करते हैं, यह महत्वपूर्ण बात कि हम पूजा कर पा रहे हैं कि नहीं। भैया धीरे धीरे वे ही समा जाएंगे। स्वासन पर या माला लेकर जितना बैठ सकते हैं उतना बैठें। बाकी समय इस बात का अभ्यास करें, चेष्टा करें, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अभ्यास के द्वारा क्या नहीं होता, और इस अभ्यास को करते करते आप वास्तव में एक दिन उस सत्य के पास पहुंच जाएंगे कि भगवान के सिवा दूसरा कोई है नहीं। अभी तक की रटी हुई पढ़ी सुनी बातें और जिनको हम दोहराते रहते हैं कि भगवान ही सर्वत्र हैं, अब वह अनुभव में आ जाएगी और दिखाई देने लगेगा कि हर स्वरूप में उनके सिवा और कोई है नहीं, वे ही आए हैं। आप भगवान से मिलना चाहते हो, अरे भैया भगवान तो आपसे छुप नहीं सकते, अब कहां जाकर छिपेंगे। भगवान के छिपने का कोई स्थान नहीं है। बस हमारी दृष्टि सुधर जाए, चित्त सुधर जाए, चरित्र सुधर जाए, आचरण सुधर जाए, हमारा खान पान सुधर जाए। वैराग्य करना नहीं पड़ता, वैराग्य स्वतः हो जाता है। भगवान मिलते नहीं हैं, भगवान मिले हुए हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनसे मिला सकता है उससे मिले नहीं अभी तक, किसी का संग नहीं किया। भैया दास बार बार सबसे यह विनती करता है कि व्हाट्सएप के ज्ञान को ही ज्ञान ना समझे। इस ज्ञान ने जितना नाश किया है पता नहीं, और आगे क्या होना है। जिसके मन में जो आता है वह लिख देता है, और शास्त्रों से अनभिज्ञ हम लोग मान लेते हैं कि यही सत्य है। भगवत प्राप्ति करनी है तो कुछ हम अपने शास्त्रों को भी पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, जो उनको वास्तव में जानने वाले हैं उनका संग करें, और चेष्टा करें अपने जीवन को सुधारने की, संयमित करने की। बड़ी दुर्लभ देह है, बड़ी कृपा करके उन्होंने दी है। आपको अब स्मरण नहीं कि हमने बहुत प्रार्थना करी है उनसे कि भगवान बस अब की एक बार और अवसर दे दो। हम हर बार भगवान के साथ यही छल करते आए हैं, और वो हमें इतना प्रेम करते हैं कि फिर अवसर दे देते हैं। लेकिन भैया ये कर्म योनि बार बार नहीं मिलती, स्मरण रखना। क्योंकि कोई अपराध करता है तो दंड तो उसे भुगतना ही पड़ता है। जेल उसी के लिए बनी हुई है, उसके बाद में शुद्ध होने के बाद वह फिर आ जाता है समाज में। तो हमेशा हम स्मरण रखें, एक एक श्वास हमारी अमूल्य है। प्रत्येक श्वास पूजा हो जाए, भगवान का स्मरण चिंतन हो जाए। कर्तव्य कर्म करते समय हम पूरी ईमानदारी बरतें, किसी को भी हमारी मनसा वाचा कर्मणा कष्ट ना हो। हम सेवा करने आए हैं, किसी की सेवा लेने नहीं आए हैं। किसी से कोई अपेक्षा ना रखें कि मैंने ये किया तो इसको यह करना ही चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सदैव यह स्मरण रखना है हम अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, और जो करें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। भगवान की शक्ति हमारे साथ है, और कहीं जब थोड़ा बहुत डिगने लगे तो उनसे प्रार्थना करें। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।